एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा पार्ट ए जो रहेगा वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट बेस्ड रहेगा, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट चीज़ें मैनेजमेंट से ही रिलेटेड रहेंगी। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। देखो मैनेजमेंट का मतलब है क्या, देखो मैनेजमेंट अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो कैसे करेंगे, मैनेज करना, मेंट मीन्स मैन प्लस टी फॉर थिंग्स, यानी कि मैनेज करना लोगों को और थिंग्स को, यानी कि कामों को। और मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, देखो हम आम जिंदगी में भी ना मैनेज करके चलते हैं, चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, क्यों, ताकि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम कंप्लीट हो सके। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक हम लोग अपना प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हमें पता होता है टीचर लास्ट डेट दे देती है, हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं कि भाई हमें शीट्स लेके आनी है, हमें फाइल बनानी है, जो चीज़ें हमें अपने दोस्त से मांगने वाली हैं वो हम छुट्टी पड़ने से पहले ही मांग लेते हैं ताकि हम उसमें से नकल मार के कर सकें। तो हम क्या करें, चीज़ों को मैनेज करें, और फिर हमें नाइट में कितनी देर उस प्रोजेक्ट को बनाना है सो दैट कि हम टीचर को ड्यू डेट तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकें। ये क्या किया हमने, ये हमने चीज़ों को मैनेज किया, क्यों, ताकि जो हमारा गोल था टीचर को प्रोजेक्ट देना वो हम कर सके, राइट गाइस। इसी तरीके से क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ना। बिजनेस में भी गोल होते हैं, ऑफ कोर्स हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्यों करते हैं, सबसे पहला मोटिव क्या होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, सेवा नहीं, सबसे पहला होता है प्रॉफिट कमाना, कि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट ना। तो बिजनेस में भी सबसे पहला मोटिव होता है पैसा कमाना। अब बिजनेस के गोल टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, लाइक उसका हो सकता है कि उसे अपनी सेल इंक्रीज करनी है, हो सकता है उसे अपने डिफरेंट स्टेट में क्या कहते हैं अपने आउटलेट्स खोलने हैं, तो ये बिजनेस का गोल हो सकता है। अब वो मैनेज क्या करता है कि उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि उसने अगर अपना पंजाब में रेस्टोरेंट खोलना है तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करेगा सो दैट वो अपने गोल को अचीव कर सके, राइट गाइस। तो बिजनेस में भी मैनेजमेंट किया जाता है, अदरवाइज बिजनेस चल ही नहीं सकता बिना मैनेजमेंट के, राइट। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन बुक में दे रखी है बहुत एक सिंपल सी दे रखी है, क्या है जरा रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 फंक्शन आते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ताकि चीज़ों को हम कंप्लीट कर सके विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और उसके पीछे का मकसद क्या है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, जो हमारा गोल है उसको पाने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने गोल को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इफेक्टिवली मतलब होता है टाइम पे हो, एफिशिएंटली मतलब होता है लेस कॉस्ट पे हो, यानी कि पैसा भी कम लगे और चीज़ भी कंप्लीट हो जाए। तो हम बिजनेस में यही मैनेज करके चलते हैं कि हमें अपना गोल तो पाना है लेकिन महंगा नहीं पाना और समय पर पाना है। तो ये हमारी डेफिनेशन है, क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप एक बार इसे रीड करोगे इजीली याद हो जाएगी आपको, और जब भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो सेम डेफिनेशन लिख देना, राइट गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें बताया गया है मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसके बाद में मतलब डेफिनेशन के अंदर जो जो मेन चीज़ें उसको अभी आपको एक्सप्लेन करते हो, जैसे प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये 3 चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन से निकल के आती हैं जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए। देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होता है मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, यानी कि बिजनेस में जब भी कोई चीज़ आप मैनेज करना चाहते हो, नॉर्मल लाइफ में भी मैनेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, दिमाग लगाते हो, प्लानिंग करते हो, यानी कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, कौन करेगा, तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हो अपने दिमाग में, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम कोई भी काम हो, लाइफ का भी कोई भी काम हो, पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में क्या आता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, किससे कहाँ से काम करवा सकते हैं। बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, भैया अगर हमें नया आउटलेट खोलना है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, कितना काम चाहिए, किन से कराया जाएगा। देन आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग में आता है अब भाई उन लोगों को ढूंढो और रखो ताकि उनसे काम कराया जा सके। स्टाफिंग में आप उन लोगों को रख लेते हो,
उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिंग। आपने रखने के बाद उन्हें बताना है कि आपको ये काम करना है, उनको मोटिवेट करना है समय समय पर कि आप ये काम और अच्छी तरीके से कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग फिफ्थ स्टेप है, सबसे लास्ट है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उन पर्सन को जिन्हों को आपने रखा है उन्हें कंट्रोल करके नहीं चलोगे तो आपका काम सारा बिगड़ जाएगा। तो आपको समय समय पर उनको देखना है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बिजनेस में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसे हम पॉज डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉज डीसी। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको बोला कि 2 चीज़ें और समझाऊंगी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइक इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली अगर मैं बुक में देख के बताऊँ आपको, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, कंप्लीट करो काम को, सही तो करो लेकिन कंप्लीट भी करो, एंड अचीविंग गोल, और जो करना चाहते थे उसे पा लो। ठीक है, तो यानी कि बेसिक एंड क्या हुआ? काम को ख़त्म करो अच्छे तरीके से। ये है हमारा इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का अगर देखें, डूइंग द टास्क करेक्टली, ओके, काम सही तरीके से, एंड विद मिनिमम कॉस्ट, लेकिन पैसा कम लगाओ। आप चाहो तो उस काम को दुगनी कॉस्ट पे भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर काम सही नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस में कहते हैं आप काम को कंप्लीट तो करो लेकिन कम कॉस्ट पे करो, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तभी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों को एक सिक्के के 2 पहलू कहा जाता है। यानी कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी कि एक कॉइन जब हम उछालते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो हमारे बिजनेस में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, यानी कि काम भी कंप्लीट हो सही तरीके से, एंड एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है गाइज। इसके बाद हमारे पास इससे बेस्ड में कई केस स्टडीज़ भी आती हैं, तो वो हम बाद में केस स्टडीज़ में करेंगे, लेकिन आई होप आप लोगों को इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। राइट गाइज, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो इसमें मैं फीचर्स पढ़ाऊंगी ना, आगे बुक में हर जगह वही फीचर्स यूज़ होंगे, यानी कि अलग अलग तरीके से, लेकिन यही यूज़ होंगे। देखो, सबसे पहला मैनेजमेंट का फीचर क्या होता है? जब भी मैनेज किया जाता है, किस लिए किया जाता है? गोल को कंप्लीट करने के लिए। राइट गाइज, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, कि यानी कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो वो क्यों करते हैं? गोल को अचीव करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो ये मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, काम को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। देन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्रोसेस, तो उसके बेस पे निकल आ जाएगा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें रेगुलर करना होता है। आपने एक बार चीज़ों को मैनेज करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं, आपको समय समय पर चीज़ों को मैनेज करना है, अगेन प्लानिंग करनी है, अगेन ऑर्गेनाइज करना है, अगेन, यानी कि सारी चीज़ें हर रोज़ चलती रहती हैं। एक बार करने के बाद आप बैठ नहीं सकते, इसलिए इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि हर मैनेजर इसे हर समय करता रहता है। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग ही क्यों ना हो। राइट गाइज, इसके बाद थर्ड आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स होता है हर जगह। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। हर जगह बोले तो चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें हर जगह मैनेज करके चलना पड़ता है, अदरवाइज हमारा घर ही क्यों ना हो। राइट गाइज, इंस्टीट्यूशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ को जीते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम उस कंप्लीट करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना ही करना है, अदरवाइज वो चीज़ें नहीं होंगी। राइट, यानी कि हमारे जो गोल्स हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे अगर हम मैनेज ना करें। फोर्थ आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को कभी आप टच नहीं कर सकते, इट्स एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते, बट यू कैन फील इट। आप जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और देखो कि आपका काम बड़ी आसानी से हो गया, लोग बड़े तमीज़ से बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे वाओ, इधर का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। राइट,
अब मैनेजमेंट क्या कोई बंदा था जो हमें चलता हुआ नजर आ रहा था? नहीं, उनके काम करने के तरीके से, द वे दे आर डूइंग द वर्क, आपने बोला यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। आपका काम बहुत अच्छी तरह हो गया, आप कहीं फी डिपॉजिट करने गए, बड़ी आसानी से हो गई। जहाँ बिल डिपॉजिट करने गए नहीं हुआ, ठीक है, 1.5 घंटा लाइन में लग के आ गए। तो जहाँ पे आप बिल डिपॉजिट करने गए थे वहाँ बोलोगे मैनेजमेंट बड़ा खराब था, काम ही नहीं करते। लेकिन जहाँ आपका काम बहुत आसानी से हो गया, चीज़ें बड़ी मैनेज थी, आप बोलोगे हाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो आपने क्या किया? उस चीज़ को फील किया, राइट गाइस। तो मैनेजमेंट को एक इंटेंजिबल फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप को जोड़कर गोल को कंप्लीट करता है। मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब भी हम मैनेज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को करते हैं, बिजनेस के सारे लोगों को मिला के करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। इसमें हम बेसिकली टीम स्पिरिट देखते हैं कि जब काम को पूरा कराया जाता है तो सब लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए इसे ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम जोड़ते हैं ताकि हमारा एक गोल कंप्लीट हो सके। तो ये क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट जो लोगों को जॉब पे रखता है। तो हम सबको मैनेज करते हैं, क्यों? ताकि एक गोल है भाई बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसको पूरा कर सके, राइट गाइस। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मीन्स होता है जो समय के साथ चेंज होता है। तो मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों है डायनामिक? क्योंकि हमें हर चीज़ों को समय के साथ चेंज करना होता है। सेम मैनेजमेंट को भी समय के साथ चेंज करना होता है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे GST आया, ठीक है, तो क्या हुआ? समय के साथ बिजनेस ने GST को अपनाया, तो मैनेजमेंट में चेंजेस लाए गए। क्यों? क्योंकि हमें GST को लेके आना था, राइट गाइस। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। ये नहीं कि आज जो चीज़ कर दिया वो नहीं बदल सकती, नो। अगर समय की डिमांड होगी तो वो चेंज होगा ही होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है जो समय के हिसाब से बदल जाता है। अगर कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, आपको चेंज होना ही पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होगे तो क्या होगे? आउट ऑफ डेट हो जाओगे। बिजनेसेस आपको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आप नई चीज़ों को नहीं अपना रहे। सो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। इसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फेस। क्यों कहा जाता है? मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन ही बोल दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आता है सीरियसली कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है। मल्टी डायमेंशनल मतलब उसके 2-3 तरफ क्यों निकले। वैसे मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशन आते हैं मैनेजमेंट के, और मल्टी फेस भी इसे कहा जाता है कि इसके कितने चेहरे, मतलब कहा जाए तो कितने चेहरे हैं। तो देखो मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट 3 चीज़ों का किया जाता है। सबसे पहले काम का, ठीक है, फिर लोगों का, फिर पूरे ऑपरेशन का, यानी कि बिजनेस को चलाने का। सबसे पहले हम मैनेज करते हैं किसको? काम को। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो हम प्रोडक्शन के काम को मैनेज कर रहे हैं। फिर अब वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, करने वाला कौन है? लोग हैं। तो फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उन लोगों को मैनेज करना है। फिर उन लोगों से क्या बना? डिपार्टमेंट बना। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है सो दैट ऑपरेशन सही से चल सके। ऑपरेशन कौन सा वाला ऑपरेशन? बिजनेस वाला, नॉर्मल हॉस्पिटल वाला नहीं बोल रही यहाँ पे, बिजनेस का ऑपरेशन, बिजनेस के काम सही से चल सके। तो मैनेजमेंट हमने 3 चीज़ों को किया, काम को, फिर उन काम को करने वाले लोगों को, एंड फुल ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज ऑपरेशन। द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, राइट गाइज। तो मैंने टोटल 7 फीचर्स बताए हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव है, डायनेमिक है। इसके बाद क्या है? इंटेंजिबल है। देन हमारा 6 मल्टी डायमेंशनल है एंड ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो 7 हमने करे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे।